चलिए ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको सीक्वेंस सीरीज भी बोलते हैं, इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में दिस चैप्टर is known as sequence and series, और प्रोग्रेशन भी इसको बोला जाता है। 10th क्लास में आप इसको प्रोग्रेशन बोलते थे। तो सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अरे भैया अंकित कुमार, माइक नोट करो। आवाज कैसे आ रही? ये अंकित कुमार के माइक से आवाज आ रही। चलिए, so there is a difference between sequence and series, sequence and progression word। प्रोग्रेशन क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, उसमें आप डिफरेंस समझिए। तो पहली बात तो यह है कि सीक्वेंस का मतलब होता है ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 3 5 8 10 -2 0 4 3 1 6। अगला नंबर आप बताओ, नहीं बता पाओगे क्योंकि मेरे मन में जो आया मैंने वो बोल दिया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक मैंने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया सीरियल नंबर से, जहां बच्चों के नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनको बच्चों को मैथ्स में 10 में से मार्क्स मिले हैं। 5 मिला पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को 7 मिला, तीसरे को 3 मिला। ये मैं अटेंडेंस रजिस्टर लिया, यहाँ पर बच्चों के सीरियल नंबर लिखे, ठीक है। ये 4 5 6 7 8 9 10 ये सीरियल नंबर है। पहला सीरियल नंबर वाले बच्चे को आउट ऑफ 10, ये मैथ्स में मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 पहले वाले को 2 मिले, दूसरे वाले ने 9 लिए, तीसरे वाले ने 7 लिए, चौथे वाले ने 6 लिए, पांचवे वाले ने 5 ही लिए, छठे वाले ने फिर 1 लिया, सातवें वाले को 0 मिल गया, आठवें वाले को 9 मिल गया, नौवे वाले ने 3 ले लिया। समझ रहे? 10वें वाले का भी लिख लेते, चलो 4 लिख लेते। ये नंबर्स मिले बच्चों को। तो ये जो नंबर्स कहलाएंगे, दे आर ए कॉल्ड इन सीक्वेंस। इसको आप बोलोगे सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस में केवल सीक्वेंस ये डिनोट करता है कि पहले बच्चे को 2 मिले हैं, दूसरे बच्चे को 9 मिले हैं, तीसरे बच्चे को 7 मिले हैं, और आप सीक्वेंस में अगला नंबर नहीं बता सकते कि कितना आएगा। मान लो इस क्लास में मैं 5 बच्चे और ऐड कर दूं, तो इन 5 के मार्क्स क्या होंगे वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, कि 11वें बच्चे को कितना मिला होगा, 12वें को कितना मिला होगा? भाई वो तो उसकी परफॉर्मेंस है, वो तो आप नहीं जज कर सकते हो। तो सीक्वेंस में क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक, नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन दी नंबर्स। जो नंबर्स किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस। लेकिन जब नंबर्स किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर आप उसको बोलोगे प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको बोलूं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, आप बता दोगे अगला 23, आप बता दोगे और अगला 25, आप बता दोगे और अगला 27। तो इसको आप बोलेंगे प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन में जो नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए बनते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में numbers are arranged in a definite order. When the numbers are arranged in a definite order, then the arrangement of the number is called progression. लेकिन जब नंबर्स को आप किसी पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं लिखते, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, तो इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस। तो बेसिकली चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसे नंबर्स भी आएंगे इस चैप्टर में जो कि पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते।
मतलब सीक्वेंस, किसी भी टाइप के नंबर्स का अरेंजमेंट उसको बोल सकते हैं अपन सीक्वेंस, लेकिन प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए जो नंबर्स अपन लिखेंगे उनको अपन बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो बेसिकली आपने इस चैप्टर में सीक्वेंसेस नहीं पढ़ना है, आपने सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ना है। जब नंबर्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे तो अपन उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो आपने पूरा सीक्वेंस नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है प्रोग्रेशन। और दूसरी बात, सीरीज क्या होती है। तो यदि सीक्वेंस के नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक सीरीज बना दूं, मतलब जैसे मैंने ये सीक्वेंस के नंबर लिए हैं, ये बच्चों के मार्क्स हैं, यदि मैं इनको ऐसा लिखूं 2+9+7+, मतलब इन सभी के बीच में प्लस 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 साइन डाल दूं, जिसको आप क्या बोलने लगोगे, सीरीज। तो आगे से कहीं सीरीज वर्ड आएगा तो सीरीज में नंबर्स को या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके हम अरेंज करते हैं, उसको अपन बोलेंगे सीरीज। जबकि जब सीक्वेंस लिखते हैं तो हम दो नंबर्स को कॉमा से डिफर करते हैं, 2, 9, 7, 6, जब ऐसा लिखेंगे तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन 2+9+7+6+ ऐसा लिखोगे तो आप इसको बोलोगे सीरीज। तो ये मैंने आपको तीनों बातें बताई, प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। अब अपन इसमें जो आगे अपन ने कंटिन्यू करना है वो अपन ने कंटिन्यू करना है प्रोग्रेशन। तो टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जो आपने पढ़ने हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में, अपन उसको एक बार और रिवाइज कर रहे हैं अब यहाँ पर। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर आता है एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन जो एपी जीपी दोनों है, और फिर आएगा लास्ट में मिसलेनियस सीक्वेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सबसे पहला आपका जो अब सब टॉपिक है जो अपन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो है एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सबसे पहले अपन एपी पे डिस्कशन करेंगे। तो एक लाइन में अपन इस एपी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है एपी, और वो क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, then the progression is called an arithmetic progression। and ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आपने बोला ना, डिफरेंस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference, and is denoted by small d। तो कॉमन डिफरेंस अपन इसको बोलेंगे और इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो किसी भी प्रोग्रेशन में यदि दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस, याद रखें टर्म्स आपके कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो फिर प्रोग्रेशन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है, उसको आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हमेशा इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं पे स्मॉल डी लिखा है तो आप उसको समझेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 या थोड़ा सा 1, 3, 5, 7 जो अभी बोल रहा था, दे आर इन arithmetic progression with common difference
2। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कोई भी दो टर्म आप ले लें, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 2 2 2 2 2, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, इसलिए प्रोग्रेशन आपका एपी हो गया। और जो कांस्टेंट डिफरेंस 2 2 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बन गया, वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। सो देयरफॉर जो ओवरऑल एक बात आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि आगे से कभी आपने कोई एपी को लिखना है, एपी को जनरली रिप्रेजेंट करना है, तो दी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे कंसीडर करनी पड़ जाए, तो आप वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कंसीडर करेंगे। मैं फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करूंगा, और अब इसका अगला टर्म अपन क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, फिर और अगला टर्म क्या आएगा, एक और कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, और अब डी ऐड करते चली जाइए, तो आपको इस तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। सो इफ वी हैव टू सपोज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आगे से हम वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपनी ये कंसीडर करेंगे, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, एक एक डी ऐड करते जाएंगे, देन वी गेट द कॉमन डिफरेंस। मतलब once we get the first term and common difference both, then we get all the terms of the sequence। जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो फिर आप बता सकते हो कि आपकी प्रोग्रेशन होगी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म लिखिए, उसमें डी 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 ऐड करते चले जाइए। तो आगे से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी अपन, अब इस एपी में एक खास बात आप देखो कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, और ये सेकंड टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ डी 1 है, ये थर्ड टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ डी 2 है, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ डी जो है वो 3 है। मतलब आप जो भी टर्म ले रहे हो, डी का कोएफिशिएंट उससे एक कम है। थर्ड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में डी का कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 1 है। तो यदि मैं 10th टर्म आपसे पूछूं, तो 10th टर्म में डी का कोएफिशिएंट 9 आएगा, मतलब 10th टर्म बनेगा a + 9d। और इसलिए जब आप इसका nth टर्म लिखते हो, सो इस nth टर्म को अपन बोलते हैं जनरल टर्म, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी nth टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म को अपन किससे डिनोट करेंगे, tn से, और tn क्या हो जाएगा, जनरल टर्म या nth टर्म, तो tn अपना हो जाएगा। अब ये tn के लिए फॉर्मूला आप देखो, क्या लिखोगे, a + n - 1d। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर टर्म, 10th टर्म निकालना है, n को 10 डालो तो ये अपने आप 9 हो जाएगा, n को 100 डालो ये 99 उनका, n को 100 डालो ये 99 हो जाएगा, n को 1000 डालो ये 999 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट 20th टर्म निकालो एपी का, तो 20th टर्म आपका a + 19d हो जाएगा, एक कम d होता है। और एक बात याद रखें, कोई भी टर्म लिखने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। वंस वी गेट ये दोनों चीजें, मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो मैं फिर एपी का कोई सा भी टर्म बोलो वो निकाल दूंगा। ठीक है, तो दो बातों पे फोकस करना है, किसी भी तरीके से ए और डी अपन को मिलना चाहिए। ए और डी मिल गया तो फिर अपन ये फॉर्मूला की हेल्प से उसका एनएच टर्म लिख लेंगे। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस एनएच टर्म पे अब आपके साथ डिस्कस करने वाला, एक स्क्रीनशॉट मारो उसका। अब अपन पूरा जो फोकस है अपना वो एनएच टर्म पे करने जा रहे हैं। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और साथ में ये भी मैं सपोज करता हूँ कोई डाउट आपको नहीं होगा। सेकंड थिंग, सेकंड पेज अब अपन लेते हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको नोटेबल बात यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो आपका प्रोग्रेशन चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बात है जो अपन नोट कर रहे हैं, और वो नोट बात ये है। चलो ये तो आप समझ गए कि यदि मेरे को कोई पर्टिकुलर टर्म एपी का निकालना है ना, तो मैं ए और डी फाइंड कर लूंगा और वो फॉर्मूला अपना टीएन का लगा के मैं पर्टिकुलर टर्म निकाल दूंगा। अब इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि तीन नंबर्स एफ ए बी सी, ये तीन नंबर्स एपी में हो, आर एन एपी, तो फिर क्या होता है रिलेशन आपका 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। हमेशा बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट का सम आएगा। कोई भी तीन नंबर आप एपी के ले लो, यदि वो तीन नंबर्स एपी बना रहे हैं तो हमेशा बीच वाले का डबल पहले और लास्ट के सम के बराबर होता है। इजीली वेरीफाई भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ये एपी में है तो एपी की डेफिनेशन क्या होती है भाई? एपी का डेफिनेशन होता है कि डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब बी और ए का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस किसका आएगा? सी का और बी का। अब मैं इस ए को यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ और इस बी को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो जब ये बी यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बी प्लस बी 2b हो जाएगा, और ए वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वेरीफाई हो गया। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी तीन नंबर एपी में बोले हैं तो 2b बराबर ए प्लस सी होगा, पहली बात। और दूसरा, यदि कभी ऐसा दिया है कि 2b बराबर ए प्लस सी, तो फिर आप इसको देख के बोल देना कि ए बी सी एपी में होंगे, मतलब ये वाई से वर्षा है, दोनों तरफ से ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, सेकंड थिंग, कि अब मान लो यू हैव टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर nth टर्म फ्रॉम द एंड। जनरली जैसे मैं आपको कोई प्रोग्रेशन दे देता हूं, जैसे मैं इस बात पे बात करूं आपके साथ कि मैंने आपको दिया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म क्या होगा, तो अपन जानते हैं 10th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 9d होता है, और ए कितना है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, तो डाल दो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2, आंसर कितना आ जाएगा? 19। तो इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म 19 आएगा। आपने जो अब 10th टर्म निकाली है, ये 10th टर्म आप जनरली कहां से निकालते हो? कहीं स्पेसिफाई होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग? भाई मेरे को बोला 10th टर्म निकालो, तो आप 10th टर्म कहां से मानते हो? शुरू से निकालते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं इसमें एक बात कर रहा हूं कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, यदि मेरे को nth टर्म एंड से निकालना है, एंड से निकालने का मतलब समझ रहे हो ना? कोई प्रोग्रेशन दिया है 1 से लेके 100 टर्म तक है, 1 से 100 तक टर्म आपको दे रखे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 26वां टर्म पीछे से फ्रॉम द एंड, 26 टर्म फ्रॉम द एंड, तो यदि मेरे को कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर माइनस लग जाता है। वेरी गुड, फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस एन माइनस 1d। अब ये कैसे हो गया? देखो फ्रॉम द बिगिनिंग ये कोई प्रोग्रेशन है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और मान लो इसका लास्ट टर्म L है, तो अपन जब फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हैं nth टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने अभी लिखा था जनरल टर्म में ये। अब मेरे को nth टर्म फ्रॉम दी एंड बताना है, एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म बतानी है, तो अपन उसमें क्या करेंगे? ये प्रोग्रेशन को लेंगे और ये प्रोग्रेशन को पलट देंगे। एंड से निकालना है ना मेरे को, तो मैं प्रोग्रेशन को उठा के पलट दिया, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट टर्म, पूरी प्रोग्रेशन पलट दी है। तो जैसे ही आप प्रोग्रेशन पलटोगे तब आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा, मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो हमारा जो ए की जगह पर क्या आएगा? अब जब देखो ये तो अभी ये था, अब जब मैं nth टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करूंगा तो मेरा ए की जगह पर क्या बन जाएगा? L, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस
यहां पर कितना है 2 का है, लेकिन जब मैं सीक्वेंस को पलटूंगा मतलब 9 7 5 ऐसा लिखूंगा तो अब कॉमन डिफरेंस -2 का हो जाएगा। तो जब आपने सीक्वेंस पलटा फ्रॉम द एंड निकाला तो डी की जगह पर क्या आएगा -d। ये बन गया फॉर्मूला, यही लिखा है मैंने, L - n - 1d। ठीक है। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, यदि आपको किसी प्रोग्रेशन में कोई टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो फिर आप उसको ये लिखते हो L - n - 1d। अब इसमें एक सिचुएशन ये बनती है कि मान लो मेरे को लास्ट टर्म दिए ही नहीं है। भाई ये तो तब होएगा ना जब लास्ट टर्म पता हो। मैं आपको छोड़ दूं ऐसे करके कि 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश। अब आप बताओ एंड से 15th टर्म क्या होगा। लेकिन इसमें एक बात मेरे को देनी पड़ेगी, तो मैं अब आपको दे देता हूं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं। तो आप कर लोगे कैलकुलेशन। क्या करोगे, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने प्रोग्रेशन आपको दिया 1, 3, 5, 7। अब मैंने लास्ट टर्म नहीं दिया आपको, मैंने बोला टोटल कितने टर्म्स हैं, ये 25 टर्म है। तो बताइए, टेन दिया हुआ है। तो हाँ वेरी गुड। तो आप ये बताइए nth टर्म, मतलब आप यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि एट्थ टर्म फ्रॉम दी एंड कितना होगा। तो बड़ा इजी है, भाई 25 टर्म है तो मैं 25वां टर्म निकाल दूं T25। तो अपन T25 तो निकाल सकते हैं, T25 निकाल लो। तो वो जो 25वां टर्म निकालोगे वो क्या बन जाएगा L, एंड वंस वी गेट L देन वी गेट अवर आंसर। क्लियर। या फिर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, मैं इससे बचा ले रहा हूं आपको कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो आपको वो लास्ट टर्म कैलकुलेट करने की गरज नहीं है, उतनी कैलकुलेशन से मैं आपको बचा ले रहा हूं। तो इसके लिए मैं एक और फार्मूला आपको दे रहा हूं। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन होगी। और सेकंड सिचुएशन ये होगी कि जब आपको nth टर्म फ्रॉम दी एंड दिया होगा, जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म दिए होंगे, तो फिर फॉर्मूला ये मान लेते हैं। मतलब जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट mth टर्म फ्रॉम दी एंड, अब मेरे को mth टर्म निकालना एंड से, तो अपन ने क्या किया, जो mth टर्म फ्रॉम दी एंड होगा मैंने उसको ये पता कर लिया कि जो लास्ट से mth टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है n - m + 1th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 1, 3, 5 ऐसे 25 टर्म है, तो आप मेरे को बताओ कि 8th टर्म फ्रॉम दी एंड कितना होगा, 8th टर्म फ्रॉम दी एंड। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि भाई 8th टर्म फ्रॉम दी एंड जो होगा वो क्या होगा, n मतलब 25 है, -m क्या है अपना 8 + 1 ये वाला टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग होगा। तो 25 में से 8 गया, 17 और 1 18, कौन सा टर्म होगा ये, 18th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग होगा। तो इसमें आपको लास्ट टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको 8th टर्म फ्रॉम दी एंड बोला है तो आप 18th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग कैलकुलेट कर दो। जो 18th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग होगा वो 8th टर्म फ्रॉम दी एंड होगा। और जब मेरे को बिगिनिंग वाला पता हो गया तो अब मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं, a + 17d, दोनों आपको पता है, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2 है, तो 34 और 1 35, 35 आंसर हो जाएगा आपका। तो उसमें आपको लास्ट टाइम निकालने की गरज नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन मैंने बताई, ये आप कब यूज करेंगे, when you given that the last term, when last term given, और ये आप यूज कब करेंगे, when total number of terms are given। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन है दोनों का। ठीक है, ये दूसरा अपना नोट हो गया तैयार। कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है तो दिस इज आवर सेकंड नोट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड नोट।
अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एपी के 2 टर्म दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि एपी का अगला टर्म बताओ, तीसरा टर्म बताओ, नेक्स्ट टर्म बताओ, है ना। 2 टर्म्स गिवन है और आपको बोला है कि जैसे मैं आपको बोलूं किसी प्रोग्रेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूं। और ये क्वेश्चन भी है और ये एक रिजल्ट भी है। कई बार क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है थर्ड सिचुएशन और ये रिजल्ट भी है। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का mth टर्म n है, mth टर्म n, if mth term of AP is n and nth term of AP is m, समझ रहे? AP का mth टर्म n और nth टर्म m, then find pth टर्म कितना होगा वो बताओ। तो मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ठीक है। और आप ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको स्टार मार्क कर दिया। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको अभी बता देता हूं, फिर मैं उसको वेरीफाई भी करूंगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो एम एन एन एम, मतलब जैसे मैं बोलूं कि सेकंड टर्म 8 और 8th टर्म 2, दूसरा टर्म 8 है और 8वां टर्म 2 है, और कोई तीसरा टर्म मेरे को निकालना है, 20th टर्म फाइंड करो। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है टीपी के लिए फॉर्मूला आता है m प्लस n माइनस पी, m प्लस n माइनस पी। अब ये क्वेश्चन आप जब करते थे 10th में, तो इसका जो सॉल्यूशन का एक्चुअल अप्रोच है मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। तो एक्चुअली ये रिजल्ट भी है, क्वेश्चन भी है, आप इसको एज अ क्वेश्चन एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। और हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और वो रिजल्ट अपना ये है कि मेरे को mth टर्म n दिया है, तो अपन जानते हैं एपी का mth टर्म क्या होता है, ये होता है, और ये मेरे को क्या दिया है n, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे को क्या दिया है m। इन दोनों को उठा के मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उड़ जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस m आएगा, उसमें माइनस कॉमन ले लिया है, तो m माइनस n उड़ गया, तो आपको d का वैल्यू कितना मिल गया जी, d माइनस 1 मिल गया, है ना, ये कट गया, d का वैल्यू माइनस 1। अभी d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में d को -1 डाला, -1 डाला, तो ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a का वैल्यू मिल जाता है अपन को। a क्या मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना, d का वैल्यू -1 इधर डालो या इधर डालो, आपको ये मिल जाएगा। और आपको ये बताया है वंस वी गेट a एंड d, मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तब तो फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो मेरे को कौन सी टर्म पूछी थी, मेरे को पूछी थी pth टर्म। तो नाउ टीपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा ना जी, ये होता है टीपी के लिए फॉर्मूला, एक कम p-1, दोनों का वैल्यू डालो भाई। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है m प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है -1, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 उड़ जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, m प्लस n माइनस p। तो दिस इज अवर रिजल्ट। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच भी है क्वेश्चन की, कि जब भी आपको क्वेश्चन में 2 टर्म दिए हो एपी के और तीसरा टर्म पूछा हो, तो आप क्या करो, वो दोनों टर्म को सॉल्व कर। 2 टर्म दिए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 2 टर्म से मेरे को ए और डी मिल जाता है, 2 अननोन है ना ए और डी, और 2 अननोन निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए 2 इक्वेशन दिए जाते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस को मैं सॉल्व किया, सॉल्व करके मैं ए और डी निकाला, और जब मेरे को ए और डी मिल गया तो मैं पीएच टर्म निकाल दिया। और ये मैंने आपको बोला है कि आप ये वाला जो रिजल्ट है इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ये कभी भी वैलिड है, किसी भी एपी में वैलिड है। तो इस रिजल्ट को मैंने वेरीफाई कर दिया।
और ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में किए हुए। इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और बता रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए अगली बात पे चलते हैं। तो अब देखो तीसरी बात। तो अभी तक अपन ने ये सीखा कि भाई एबीसी एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, और यदि mth टर्म n, nth टर्म m, तो m प्लस सॉरी pth टर्म जो है वो m प्लस n माइनस p होता है। कैसे आता है तो वो आपको बताया। सब्जेक्टिव में भी कैलकुलेशन ऐसी करनी है। मैं आपको 2 टर्म दूंगा, आप तीसरा टर्म बताओगे। ठीक है। तो अब एक बात और आप समझो, हर बारी क्या आपके साथ ऐसा होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। इस क्वेश्चन को लगने के लिए क्या होना जरूरी है? ये दोनों इंटरचेंज होना जरूरी है। मतलब मैं यदि इसमें एपी का एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ सेकंड टर्म 8 और 8th टर्म 2, ये दोनों इंटरचेंज होने चाहिए तभी एप्लीकेबल है। तो आप ये बता सकते हो देन इसका मैं यदि 20th टर्म आपसे पूछूं तो 20th टर्म आपका क्या हो जाएगा? क्या होता फॉर्मूला? m प्लस एन माइनस पी। भाई m कितना है 2, n कितना है 8 और p कितना है 20, तो क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो आप इसको। इसका बेसिक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन क्या हर बारी आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि सेकंड टर्म 8 और 8th टर्म 2 है इंटरचेंज करके? भाई मेरी मर्जी, मैं कोई भी दो दे दूं आपको। जैसे मैं आपको बोलूं किसी एपी का क्वेश्चन आपको ऐसा भी तो दे सकते हैं, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ सेकंड टर्म इज 16 and fifth term is 32 and fifth term is 32। तो आपको बताना है कि 10th टर्म क्या होगा, T10 कितना होगा। तो अब ये तो इस पे लगा ही नहीं रहा, इसमें मत कर देना, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल होता जब यहाँ पर 16 टर्म 2 दिया होता। ये एप्लीकेबल तब है जब ये दोनों इंटरचेंज हो, है ना, सेकंड और 8, तभी एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपको ऐसे भी तो दो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटरचेंज हो। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास मेथड है। भाई क्या है इसका सॉल्यूशन का तरीका? मेरे को 2 टर्म क्यों दिए जाते हैं? ताकि मैं ए और डी निकाल लूं। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? मेरे को सेकंड टर्म 2 दिया था। सेकंड टर्म क्या होता है भाई? मेरे को फिफ्थ टर्म क्या दिया है? दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो 3d बराबर कितना आएगा? 16। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इजी कर लेता हूँ अपना क्वेश्चन, है ना, क्योंकि फिर वो डिवीजन में आएगा। मैं इसको फोर्थ टर्म की जगह फिफ्थ टर्म कर लेता हूँ, सॉरी फिफ्थ टर्म की जगह सिक्स टर्म कर लेता हूँ, T6 कर लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सिक्स टर्म मेरे को दिया था 32, तो मैं a प्लस 5d कर लिया। अब जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 4d बराबर कितना आएगा? 16। सबट्रैक्ट करोगे तो 4d इज इक्वल टू 16 आएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाता? 4। पहले वाला क्वेश्चन लेते तो फिर वो फ्रैक्शन में आता, तो d मेरा 4 आ गया। d को 4 डाला तो a का वैल्यू कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा।
ए और डी आ गए तो 10th टर्म कितना होगा, ए प्लस 9d। ए कितना निकाला आपने 12 और 9d मतलब 36, 38, 48 आंसर है। देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो आप। तो ये दूसरी बात होगी इसमें, जब इंटरचेंज करके देंगे तो आप m प्लस एन माइनस पी लगाना, इसमें मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर बात, क्योंकि वैसे m प्लस एन माइनस पी करने से 6 2 8 माइनस 10 -2 आता है, -2 थोड़ी आया, 48 आया ये तो। ठीक है, तो ये बात अलग है, ये बात अलग है। तो मैं आपको इस एक बात पर एक और रिजल्ट बता रहा हूँ कि मान लो आपको ये सब नहीं लगाना, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताना है, तो वो तरीका आप देखो यहाँ पर। तो नोट में एक और बात जो है, जो भी नंबर आए अगला 4वां 5वां जो भी है, कि इफ TK and TP of AP are given, then formula for TN is, तो मैं अब आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि मेरे को किसी एपी का कोई 2 टर्म दिया है, मेरे को यदि किसी एपी के 2 टर्म दिए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिए थे, किसी एपी के यदि मेरे को 2 टर्म दिए हैं और मेरे को उसका कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, 2 दिए थे, तीसरा निकालना है, तो अपन ने उसके लिए इस तरीके से कैलकुलेशन किया, ए और डी निकाल लिया, ए डी मिल गया तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। अब अपन एक ही लाइन वाला एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है Tn माइनस TK अपॉन n माइनस के और TP माइनस TK अपॉन P माइनस के, ये फॉर्मूला है। इसमें आप डाल दो, यू डायरेक्टली गेट Tn, तो आपको डायरेक्ट Tn मिल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को लगा के आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन ये क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगली बात की तरफ। अब देखिए, यदि इसी क्वेश्चन को मैंने तो एक्चुअल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड ये है फर्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड। कंपेयर करो भाई, मेरे को टी के T2 दिया है, मतलब के का वैल्यू कितना है 2 है, और TP मेरे को T6 दिया है, तो P का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ K का वैल्यू कितना है 2, कंपेयर कर रहे हैं K 2 है, और साथ में TK मतलब T2 मेरे को कितना दिया है 16, फिर उसके बाद P कितना है 6, और TP मतलब 6 टर्म कितना दिया था मेरे को 32। क्या निकालना था मेरे को T10, और ये Tn के लिए, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गए। सारी वैल्यूज हमारे पास, कितने अननोन है यहाँ पे 6 में से 5 आपको दिए हैं, छठा अननोन आपको Tn निकालना था, वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो नाउ क्या लिखा है, ये Tn मतलब क्या हो गया T10, उसके बाद TK का वैल्यू कितना है 16, नीचे n माइनस के, तो 10 माइनस 2 n माइनस के हो गया। फिर राइट हैंड साइड में TP का वैल्यू कितना है 32 माइनस 16 अपॉन P माइनस के मतलब 6 माइनस 2, ये कितना आएगा
16, ये कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 48, कहाँ गया ये 40। तो ये फार्मूला से भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं आपको एक्चुअली वेरीफाई करके बताया, बस और कुछ नहीं है। ये नीचे 8 आता है, यहाँ पे 4 बचा। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर लेना तो T10 आपका 48 आ जाएगा। तो आपने T10 48 ऐसे भी निकाला था, आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए इतनी बात में। चलिए, अब देखो आप नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर मैं नोट में एक और आपको बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। वेरीफाई करने की कोशिश करना आप इसको। नोट में 5वां रिजल्ट, इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m दिया है, ठीक है, mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m, देन उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों 1/mn आता है। और साथ में एक और बात है, उस प्रोग्रेशन का mnth टर्म की वैल्यू 1 आती है। डायरेक्ट रिजल्ट है। यहाँ पर ये उल्टे दिए हैं, mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यू 1/mn 1/mn आती है। जैसे मैं बोलूं आपको यहाँ पर सेकेंड टर्म 1/8 और 8th टर्म 1/2, मतलब m की जगह 2 और n की जगह 8 ले लिया, m को 2 और n को 8, तो क्वेश्चन अपना क्या बन गया, सेकेंड टर्म 1/8, 8th टर्म 1/2। तो आप बता सकते हो कि a और d का वैल्यू कितना आएगा 1/16, है ना, 8 into 2 1/16, और उसका 16th टर्म जो है m into n टर्म, m 2 था n 8 था, तो 16 टर्म का वैल्यू कितना आएगा 1 बनेगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मतलब ये क्वेश्चन भी है, एज अ फार्मूला एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो। अपन इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो वो आप देख लो। तो टू वेरीफाई दिस हियर वी टेक, भाई देखो मेरे को mth टर्म 1/n दिया है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + m - 1d, ये कितना दिया है, और nth टर्म a + n - 1d, ये मेरे को कितना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा m - nd, राइट हैंड साइड में इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना तो आपको ये मिलेगा। अब ये m - n कट जाते हैं, तो यहाँ से d का वैल्यू 1/mn आता है, ये आ गया d 1/mn। अब ये d 1/mn किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a + m - 1 और d का वैल्यू कितना है अपना 1/mn डाल दो यहाँ पर। राइट हैंड साइड में कितना, ओपन करो इसको, a + m/, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस सिंपली, ये कैंसिल हो जाता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो ये देखो आप a और d दोनों 1/mn आ गए हमारे। अब mnth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + mn - 1 into d, डाल दो वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1/mn,
और डी का वैल्यू भी कितना है 1/mn, इसको सॉल्व कर लेना तो 1 आ जाएगा। कर लो आप सिंप्लीफाई, तो तीनों बातें वेरीफाई होगी। ठीक है, कभी भी आपको आगे ms टर्म 1/n और ns टर्म 1/m दिया हो तो हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस 1/mn और जो mns टर्म आता है वो 1 आता है। नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा और रिजल्ट मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक, तो 6th नोट जो है वो आपका इन arithmetic progression if mth term n and nth term m दिया हो then m plus nth term का वैल्यू, ये आप बताओ कितना आएगा, जरा कोई बता सकता है? किसी प्रोग्रेशन का mth टर्म n दिया है और nth टर्म m दिया है, तो m plus nth टर्म की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मिनट आपको दे रहा हूं, बताइए। नहीं आया? भाई mth टर्म मेरे को n दिया है। 0 वेरी गुड, इसका आंसर 0 आता है, इसको याद रखना। अब अपन इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं, देख लो भाई। mth टर्म आपको n और nth टर्म m दिया है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, पहले भी अपन ने यूज किया था तो ये कट जाता है और आपको क्या मिलता है m माइनस एन डी का वैल्यू m माइनस एन। अब m माइनस एन कट जाएगा तो d कितना आता है -1, और d का वैल्यू -1 किसी भी एक इक्वेशन में डालो तो फर्स्ट टर्म कितना आता है m प्लस एन -1। अब मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो अब मैं m प्लस एन टर्म लिखता हूँ। तो आप जो भी टर्म लिख रहे हो बस उसको लिखने की जो तरीका होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो टर्म लिख रहे हो उसमें से -1 और d, है ना। जैसे 10 लिखते हो तो 10 -1 9d लिखते हो, 100 लिखते हो तो 100 -1 99d लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही। अब वैल्यू डाल दो। a का वैल्यू आपने कितना निकाला है? a का वैल्यू m प्लस एन -1 है और ये m प्लस एन -1 एज सच है, और d का वैल्यू कितना है -1। तो अब आप देख रहे हो ये m प्लस एन -1 प्लस का और ये m प्लस एन -1 माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे सीधे उठ के। तो आंसर कितना दे देता है ये? तो इसको याद रखिए, अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो ये हमने nth टर्म ऑफ जो प्रोग्रेशन आज पढ़ा, वो nth टर्म पे कुछ रिजल्ट हमने यहाँ पे आपको बताए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। कल अपन इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ईपी का पढ़ेंगे, एसएन के लिए फॉर्मूला और एसएन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, कल मतलब अगली क्लास में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, ओके, sir. बाय एवरीवन।